नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, यूपी पुलिस, आरपीएफ या रेलवे का अन्य कोई एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन को हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। देखिए, पहला क्वेश्चन, एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु वर्ष में क्या है, ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दो तरीके से दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो हम क्या करेंगे, इसका योग निकाल लेंगे, इनका सम निकाल लेंगे। तो 24 का 10 में हम गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 240। अब यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत पहले कितना थी, 10 थी, शिक्षक को शामिल कर लिया गया तो 24 और कितने लोग हो गए, 24 छात्र और एक शिक्षक, 25 लोग हो गए और औसत 10 से 11 हो गई, 1 बढ़ गई। अब इनका सम कितना आ गया, तो 11 पचे 55, 11 दूना 22, 5 27 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 27। अब हमसे पूछा है कि शिक्षक की आयु, तो पहले इनका सम दोस्तों 240 था, अब 275 हो गया। कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे 35 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 35। और यही 35 जो है ये शिक्षक की आयु है, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। ये हमारा दोस्तों था पहला तरीका। तो यहाँ पर हम पहला तरीका, अब यहीं पर हम दूसरा तरीका देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा तरीका। दूसरा तरीका है कि 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। तो 24 छात्रों की जो औसत आयु है दोस्तों कितना है, 10 वर्ष है। अब यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। देखिए, इसका ये मतलब समझिए कि 24 जो छात्र हैं उन सभी के पास क्या है, 10 10 10 10, उन 24 के पास है 10 10। जैसे यदि कह दिया जाए कि 5 लोगों के पास 2-2 रुपये हैं, तो इनका औसत हम कह सकते हैं कि इनका औसत जो है, इनका औसत 2 है। सभी के पास 2-2 हैं, तो इस तरीके से 24 का सभी के पास 10-10 हैं। लेकिन कहा है कि उनका औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है जब टीचर शामिल हो जाता है। यानी इन सभी के 10-10 थे और इन सभी के पास 1-1 एक्स्ट्रा हो गया, तब जाकर यहाँ पर 11 हो जाएगा। यानी 24 और एक टीचर 25 लोग हो गए, तो 25 पे 1-1 बढ़ गया, यानी 25 एक्स्ट्रा बढ़ गया। कितना हो गया, 25 एक्स्ट्रा हो गया। और पहले 10 एवरेज था और 25 एक्स्ट्रा हुआ, तो टोटल कितना हो गया, 25 10 कितना हो जाएगा, 35। यानी जो टीचर की आयु है वह 35 हो गई। क्योंकि 10 तो एवरेज था ही, तो अगर टीचर की आयु 10 वर्ष ही होती तो यहाँ पर एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन टीचर जब आया तो 1 वर्ष सबका बढ़ गया, तो टोटल 25 लोग थे, तो 25 में 1-1 सबका बढ़ा, यानी 25 पहले बढ़ा, फिर उसके बाद 10 पहले से ही था, कितना हो गया, 35। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा तरीका है। तो उम्मीद है दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर 8 व्यक्ति एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 8 व्यक्ति हैं, वह एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 2 और व्यक्ति उनसे जुड़ जाएं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो 2 व्यक्ति और उनसे जुड़ जाएंगे तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर दोस्तों कैसे करेंगे। देखिए, 40 दिनों में 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। अब ये कार्य होगा, अब इसी कार्य को दोस्तों 2 व्यक्ति और बढ़ जाएंगे, तो 8 और 2 10 व्यक्ति हो गए, कितने दिनों में पूरा करेंगे उसी कार्य को। बस ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 10 चौक कितना हो जाएगा, 40, और क्वेश्चन मार्क का यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। या हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर डी रख सकते हैं, क्योंकि पूछा है कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम डी रख लेंगे। तो ये 8 चौक 32, तो 32 यहाँ पर डी बराबर 32 दिन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यहाँ पर चोर पुलिस वाला दोस्तों क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक हवलदार, यहाँ पर दिया गया है कि एक चोर को 114 मीटर पीछे है, एक चोर के 114 मीटर पीछे है। यदि 1 मिनट में हवलदार 21 मीटर जबकि चोर 15 मीटर दौड़ता है, यानी 1 मिनट में हवलदार 21 मीटर और चोर 1 मिनट में 15 मीटर दौड़ता है,
तो हवलदार कितने समय में चोर को पकड़ सकेगा। ये दोस्तों क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि हवलदार और चोर के बीच कितने का अंतर है। तो 114 मीटर चोर आगे है, तो कितना आगे है, 114 मीटर। अब कह रहा है कि यदि 1 मिनट में हवलदार 21 मीटर, हवलदार 1 मिनट में 21 मीटर और चोर 15 मीटर, तो इसका हम क्या निकालेंगे दोस्तों, इसका हम सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो क्या होगा, देखिए हवलदार कितना अधिक है चोर से कितना अधिक तेज़ दौड़ रहा है। तो आप कहेंगे 15 और यहाँ पर 5 1 6 मीटर अधिक तेज़ दौड़ रहा है। 21 में से 15 को घटा देंगे। अब ये जो 6 मीटर अधिक तेज़ से दौड़ रहा है, इसी रिलेटिव स्पीड से, इसी सापेक्ष चाल से ये क्या करेगा, इस दूरी को कवर करेगा। तो यहाँ पर बटे 6 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर भाग कर देंगे दोस्तों, तो 6 एकम 6 और यहाँ पर 5 6 9 54, तो 19 मिनट में क्या करेगा, इस दूरी को कवर कर लेगा, यानी 19 मिनट में चोर को पकड़ लेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी समानांतर रेल पथ पर विपरीत दिशा से आ रही 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की रफ्तार, तो दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड क्या है ये हमें बताना है। अब देखिए जब भी दो रेलगाड़ियाँ समान पटरियों पर विपरीत दिशा से आती हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों जुड़ जाता है। कैसे इस चीज़ को हम समझेंगे, जैसे हम दोस्तों इधर से कोई गाड़ी यहाँ पर जा रही है, कोई बाइक हो इधर से जा रही है और एक बाइक इसके विपरीत इधर से आ रही है, तो ये बाइक जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगी तो इनकी दोनों जो यहाँ पर इनका स्पीड दिखेगा वो दोनों को स्पीड जुड़ कर दिखेगा। जैसे अब इस बाइक को पार करेगी तो इस बाइक को जो इस बाइक का यहाँ पर दिखेगा, ये इसकी स्पीड बहुत तेज़ दिखेगी क्योंकि ये इस दिशा में जा रही है, ये इस दिशा में, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, जुड़ जाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर समान दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड घट जाती है रिलेटिव स्पीड में, सापेक्ष चाल में, ये ध्यान रखेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि देखिए अब 100 मीटर लंबी है और एक 120 मीटर है और दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा से आ रही हैं। तो हमें क्या करना है कि इनकी टोटल दूरी पहले देखनी है। टोटल दूरी कितनी होगी, तो इन दोनों जो ट्रेनों की लंबाई है वही टोटल दूरी होगी। तो 120 और यहाँ पर 100 को जोड़ देंगे तो 100 मीटर एक ट्रेन की लंबाई है, एक ट्रेन की 120 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों 220 आ जाएगा। अब इसी दूरी को कितने समय में पार कर रहा है, तो 6 सेकेंड में। ये पहली वाली रेलगाड़ी इसी दूरी को 6 सेकेंड में पार कर रही है। तो 220 की दूरी को कितने समय में पार कर रही है, 6 सेकेंड में। तो 220/6। अब देखिए हमसे जो यहाँ पर पूछा गया है वह किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है और यहाँ पर ये मीटर प्रति सेकेंड में है। तो इसको हम यहीं पर किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेते हैं। तो हमें बड़ी दूरी निकालनी है बड़े मात्रक में, तो यहाँ पर बड़ी संख्या को ऊपर रखेंगे, छोटी संख्या को नीचे 18/5 से गुणा कर देंगे। तो ये 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 5 से यहाँ पर काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20, तो 3 44 गुणा 3 आ गया। यहाँ पर 18/5 हमने दोस्तों कहाँ से लिया, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकेंड में था तो इसे किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए हमने 18/5 से गुणा किया। और यदि किमी प्रति घंटा में होता उसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए तो 5/18 से गुणा करते। ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोनों का एक गुणा करेंगे, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 1 13, ये आ गया दोस्तों 132। यानी 220 की जो दूरी थी उसको 6 सेकेंड से कवर करने के लिए 132 किमी प्रति घंटा की स्पीड चाहिए। अब ये जो 132 किमी प्रति घंटा की स्पीड है इसमें दोनों ट्रेनों की स्पीड जुड़ी हुई है क्योंकि दोनों विपरीत दिशाओं से आ रही है। मैंने अभी बताया कि दोनों जब विपरीत दिशाओं से आती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो दोनों की स्पीड 132 है, तो एक की स्पीड हमें दोस्तों 50 दी है, तो दूसरे की स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 3 8, 50 को उसमें से घटा लेंगे तो 82 किमी प्रति घंटा आ जाएगा। कितना, 82 किमी प्रति घंटा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये
के नोटों में कुल रुपये 640 हैं। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है, उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है। तो नोटों की कुल संख्या हमें बतानी है। तो जो यहाँ पर नोटों का व्यक्ति के पास नोटों के कुल किस प्रकार के नोट हैं, तो यहाँ पर देखिए ये रुपए है, तो 1 रुपये के नोट हैं, 5 रुपये के नोट हैं और 10 रुपये के नोट हैं। और जो नोटों की संख्या है, नोटों की संख्या, तो नोटों की संख्या क्या है, देखेंगे संख्या बराबर है। तो नोटों की संख्या बराबर है यानी हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं और इसको भी 1 मान लेते हैं। तो ये संख्या क्या है, इनकी बराबर है, 1:1, 1:1 ये संख्या इनकी है। अब देखिए आगे क्या कहा है कि रुपये 640 हैं, यानी उसके पास टोटल रुपये कितने हैं, 640। तो रुपए की और उसकी संख्या में गुणा कर देंगे तो टोटल रुपए हमें पता चलेगा। तो 1 एकम 1, 5 एकम 5 और 10 एकम 10। तो इनको जोड़ लेंगे दोस्तों, हमारे टोटल रुपए हो जाएंगे। तो 5 1 6 और यहाँ पर 10 और 6 कितना हो जाएगा, देखिए 5 1 6 और 10 6 16। तो टोटल हमें 16 रुपये मिल गए। लेकिन यहाँ पर जो दिया है रुपए वह 640 दिया गया है। तो 16 बराबर 640 है। तो एक कितने का गुणा करेंगे इसमें, तो 16 से भाग करेंगे 640 में, 16 चौके 64 यानी 40 का गुणा करने पर 640 आया है। यानी 16 बराबर 640 है, तो 1 बराबर 40 आ गया। अब हमें देखिए पूछा क्या है कि उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है। तो ये संख्या इनकी क्या है, ये इनकी संख्या है। तो इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे, 1 2 3, तीनों को जोड़ लेंगे तो 3 आ गया। तो 40 का गुणा हम क्या करेंगे, इस 3 में कर देंगे। तो 4 3 12, नोटों की संख्या कितनी आ गई, 120 आ गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।